अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। ठीक है, और जो है मेरी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे और आपके काम में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे और चीज़ें समझने में जो है आसानी हो। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली जिस टॉपिक को हम आज स्टडी करेंगे वो है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपके जो सिविल 3D के अंदर आप इस्तेमाल कर रहे होती हैं उनका क्या तरीका है, किस तरह से मालूम करते हैं या कौन सा ऑब्जेक्ट है, और जो है मतलब कि इसकी टाइप क्या है, इसका नाम क्या है, इसकी लेयर क्या है और इसका एलिवेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे जो आसान तरीका है जो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो है आपकी स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर आपको देखें, आपको कर्सर नज़र आ रहा है मेरा। ठीक है, अगर कर्सर को ना मैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेके जाऊँ ना और हल्का सा उसके ऊपर खड़ा कर दूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, जैसे मैं अपने कर्सर को खड़ा करूँगा तो साथ ही जो है वो मुझे बता देगा कि बेसिकली ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये देखें, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, दोबारा क्लिक करते हैं, इसको क्लिक किया तो इसने बता दिया अलाइनमेंट है, नाम इसका ये है, स्टाइल इसका ये है, लेयर इसकी सी रोड है और इसका स्टेशन भी उसने जो बता दिया है। ठीक है, तो आराम से आपको पता लग जाता है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद अगर दूसरा ऑब्जेक्ट देखें तो वो देखें, ये तीन सरफेस है, नाम इसका GIS है, स्टाइल इसका। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आप जो है देख सकते हैं। जो है AutoCAD में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, AutoCAD सिविल 3D के ऑब्जेक्ट्स को आप आसानी से इस तरह से मालूम कर सकते हैं, आप जान सकते हैं। अच्छा, इसमें ना अब एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये बेसिकली हम फॉर एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे हम सरफेस को ले लेते हैं। ठीक है, और सरफेस को मैं क्लिक कर लूँ तो यहाँ पे आपके पास जो है सरफेस प्रॉपर्टीज़ आ रहा है। सरफेस प्रॉपर्टीज़ में चला जाऊँ, ठीक है, तो सरफेस प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आप देखें शो टूल टिप्स हैं। अगर मैं से शो टूल टिप्स को क्लिक करता हूँ, अप्लाई करता हूँ, ओके करता हूँ, और जैसे मैं किसी सरफेस के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सरफेस जो इन्फॉर्मेशन उसकी जो है वो आपको बताएगा, आपको शो करेगा कौन सा सरफेस है, ठीक है, क्या स्टाइल है, क्या लेयर वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर मैं फर्ज करें इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और अगर फर्ज करें सरफेस में चला जाता हूं और यहाँ पे टूल टिप को ऑफ कर देता हूं, ठीक है, तो फिर आप जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सरफेस के अंदर जो है आपको कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट नहीं कर जो है आपको आ रही है, पता नहीं लग रहा आपको कौन सा सरफेस है, क्या नाम है इसका। ठीक है, तो यहाँ से जो है आप चीज़ें इस तरह से कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने मिसाल के तौर सरफेस के बारे में आपको बताया है। और इसके अलावा ना आप जो है जो इंक्वायरी का बटन होता है ना सिविल 3D के अंदर, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन जो है आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हासिल कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं फ़र्ज़ करें आप एनालाइज के टूल में चला जाता हूँ और यहाँ पे मेरे पास इंक्वायरी बटन है। इंक्वायरी बटन को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये वाला डायलॉग बॉक्स है ये हाईलाइट हो जाएगा और यहाँ पे जाऊँगा तो यहाँ पे सरफेस एलिवेशन एंड ग्रेड एट पॉइंट ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है इसको भी आप देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं अगर इसे क्लिक करें। ठीक है, और अगर फ़र्ज़ करें आपके पास एग्जिस्टिंग ग्राउंड सरफेस ऊपर आ रहा है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अगर आपने और कोई सिलेक्ट करना तो उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल जो सिलेक्शन में उसी पे जो है उसी को सिलेक्ट करूँगा, ओके करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे तो आपको ये बताएगा कि बेसिकली यहाँ पे ये जो है इसकी थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड पे करके इसको, और थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। इसमें ये देखें यहाँ पे सरफेस का नाम आपके पास आ रहा होता है, सरफेस की अगर डिस्क्रिप्शन कोई है तो वो आपके पास आ रही है, सरफेस का स्टाइल क्या है वो आ रहा है, सरफेस का लेयर क्या है वो है, पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है जहाँ पे आपने जो है एरो मार्क किया है, पॉइंट X कोऑर्डिनेट्स क्या है वहाँ पे, पॉइंट Y कोऑर्डिनेट्स क्या है वहाँ पे, पॉइंट का एलिवेशन क्या है, ग्रेड परसेंटेज वहाँ पे क्या आ रही है, स्लोप वहाँ पे क्या आ रहा है, ग्रेड डेसिमल वहाँ पे क्या वैल्यू है, स्लोप डायरेक्शन क्या है वहाँ पे। तो इसने यहाँ से भी आप जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन सरफेस के मतलब जो है यहाँ से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और जो है आपको पता लग सकता है कि बेसिकली इस पॉइंट पे क्या सूरत हाल है। और इसी तरह से ना आप अलाइनमेंट के मतलब भी जो है इंक्वायरी बटन को इस्तेमाल करते हुए उसकी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे एनालाइज को बटन को दबाया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला बटन जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, इंक्वायरी बटन में आप चले गए और यहाँ पे जाके आपने अलाइनमेंट जो है स्टेशन एंड ऑफसेट पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ आपने ऑफसेट एंड पॉइंट एलिवेशन पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और फिर आपके ठीक है यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे आपने क्लिक किया तो यहाँ देखें आपके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन उसके मतलब जो आपके आ जाती है कि ये हमारी कौन सी अलाइनमेंट है, ठीक है, इसका नाम क्या है, अलाइनमेंट का स्टाइल क्या है, अलाइनमेंट का लेयर नेम क्या है,
पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सारी चीज़ें उसके मतलब भी, आपके अलाइनमेंट के मतलब भी आपके पास जो है इंफॉर्मेशन जो है सारी आ जाए। अच्छा, इसके बाद ना कुछ और इन्फॉर्मेशन भी है ना, वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे गए और यहाँ पे आपने अलाइनमेंट स्टेशन ऑफसेट पॉइंट देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो है अलाइनमेंट जो है वो वाली अलाइनमेंट सेलेक्ट कर ली, ठीक है, और इसे वो आपने ओके कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ना पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आ जाते हैं। फर्स्ट करें पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कोऑर्डिनेट्स जो है पॉइंट्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो वो भी सारा आपको इन्फॉर्मेशन स्टेशन भी बता देगा, ऑफसेट बता देगा, सारी चीज़ें यहाँ से आप जो है इस अलाइनमेंट के मतलब भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप इस इंक्वायरी बटन के थ्रू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इनसे जो है इंक्वायर कर सकते हैं क्या। इसके अलावा ना हमारे पास जो है एक और इंक्वायरी बटन होता है जिसके जो है जिसको ट्रैकर कहते हैं, पोजीशन ट्रैकर कहते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैंने एक अलाइनमेंट ए है, ठीक है, एक अलाइनमेंट बी है मेरे पास, ठीक है। 2 रोड यहाँ पे बने हुए, कॉरिडोर बनी हुई है, ठीक है। तो ये इसको यानी चेक करने के लिए कि कौन सी पोजीशन पे है, ठीक है, तो हमारे पास एक और तरीका होता है जिसमें जब इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे व्यू में जाके सबसे पहले तो आपकी विंडो जो है उसको स्प्लिट कर लेना 2 हिस्सों में, ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टली 2 हिस्सों में इसको स्प्लिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास 2 हिस्से आ गए हैं, ठीक है। तो एक में जाके ना जहाँ पे मेरा प्रोफाइल बना हुआ है ना, उस प्रोफाइल के एरिया को मैं ज़रा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने जैसे यहाँ पे जूम कर लिया इसको, ठीक है। और जूम करने के बाद जो है मैं ऊपर वाले हिस्से पे जाता हूँ और ऊपर वाले हिस्से में ये देखिए मेरे पास जो है ये बेसिकली प्रोफाइल, ये अगर इसको देखें गौर से तो ये प्रोफाइल रोड ए का प्रोफाइल बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं रोड ए पे जो है चला जाऊँ यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने खोला हुआ है, अगर वो ये में चला जाए तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मुझे नीचे देखा आपने एक लाइन आ रही है और जैसे जैसे मैं इसको मूव करूँगा वो लाइन नीचे मूव करती रहेगी, ठीक है ना। वो बताती रहेगी कि यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर ऊपर मूव कर रहा है वो नीचे स्टेशन किस जगह पे है, ठीक है, स्टेशन कहाँ पे है। तो इस तरह से ना मैं अपनी जो है इंक्वायर कर सकता हूँ कि बेसिकली जो है कहाँ से जो है प्रोफाइल किस तरह का है और उस पर वहाँ पे क्या स्टेशन है, ठीक है। अगर कोई मैंने चेंजेस करने हो तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि मैं आराम से जो है उस पर चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे मूव करता जाऊँगा मेरा कर्सर भी उसी तरह से मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप चीज़ें जो है मालूम कर सकते हैं। ये एक और ऑप्शन है जिसमें आप इंक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपकी जो अलाइनमेंट जो आपने रोड बनाया ऊपर कॉरिडोर बनाई हुई या अलाइनमेंट लगाई हुई है वो कहाँ पे है और जब आप कर्सर आप उसके ऊपर मूव करते हैं तो आपका नीचे जो प्रोफाइल है उसकी पोजीशन क्या बनती है, ठीक है। उसके बाद ना आप जो है एनालाइज में जाके ना तो इसको जो है इसका जो ट्रैकर है स्टेशन ट्रैकर जो है उसको आप ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको मज़ीद जो है वो स्टेशन ट्रैकर आपके पास ना आए। और उसके बाद जो है आप विंडो भी जाके एक विंडो बना सकते हैं, ठीक है, मतलब व्यू में आप गए और ठीक है यहाँ पे आप गए व्यू पॉइंट में कॉन्फ़िगरेशन में और सिंगल कर दिया तो आपके पास जो है एक विंडो आ जाएगी। यानी जो विंडो जो बेसिकली ड्राइंग अपने 2 हिस्सों में जो है डिवाइड की हुई थी वो अब एक हिस्से में आपके पास आ जाएगी। तो चलें अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली आज का जो मेरा जो टॉपिक था वो यही था कि इंक्वायरी का बटन किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी एलिमेंट को हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं एक सिंपल से वे, जैसे मैंने कर्सर के तौर पे आपको दिखाया था। और प्लस आप जो है स्टेशन ट्रैकर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि कौन सी पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह तो नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। और जो मेरी वीडियो वो शेयर करना ना भूलिएगा ताकि दूसरों तक भी ये वाला मैसेज जो है ये पहुँच सके। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।